नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा लिखित महान पुस्तक कैवल्य दर्शनम का तीसरा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सूत्र 18। अपनी आत्मा को परमात्मा में देखने में ही कैवल्य प्राप्ति निहित है। अभीष्टम। सूत्र 1। इस कारण मुक्ति जिज्ञासा है। मुख्य लक्ष्य मुक्ति। जब मनुष्य अनुमान से ही क्यों न हो इस सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है, वह यह जान लेता है कि वह माया के अंधकार के कारण ही कुछ देख नहीं पाता है और वह माया के बंधन ही हैं जो उसे अपनी आत्मा की विस्मृति की गर्त में पकड़े रखते हैं और उसके समस्त दुखों को जन्म देते हैं। तो स्वाभाविक ही वह इन सब झंझटों से मुक्त होना चाहता है। तब माया के बंधन से मुक्ति ही उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाती है। सूत्र 2। आत्मस्वरूप में स्थित होना मुक्ति है। जब मनुष्य माया से ऊपर उठता है और इसके प्रभाव से पूर्णतः बाहर हो जाता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तब सभी क्लेशों का निवारण और परमार्थ की सिद्धि होती है। मुक्ति ही मोक्ष है। सूत्र 4। अन्यथा अपूर्ण कामनाओं से जन्म जन्मांतर में व्याप्त दुख प्राप्त होता है। मनुष्य जब तक स्थूल शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है और अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाता, तब तक उसके हृदय की इच्छाएं अतृप्त रहने के कारण उसे खलती रहती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उसे बार बार माया के अधीन रक्त मांस का शरीर धारण कर जीवन के इस रंगमंच पर आना पड़ता है और न केवल वर्तमान परिस्थिति में बल्कि भविष्य में भी जीवन और मृत्यु के सारे दुख उठाने पड़ते हैं। सूत्र 5 और 6। क्लेश अविद्या से उत्पन्न होता है। भाव में अभाव, अभाव में भाव, इस प्रकार का बोध अविद्या है। अविद्या के द्वारा मनुष्य यह सोचता है कि जो कुछ है वह यह स्थूल जगत ही है और इसके पार कुछ नहीं है। यह अविद्या न केवल अपने आप में एक क्लेश है बल्कि मनुष्य के अन्य सारे क्लेशों की जड़ भी है। सूत्र 7 से 12। ध्रुवता की द्विविध शक्ति से युक्त अविद्या अहंकार, आसक्ति, राग एवं द्वेष के रूप में अभिव्यक्त होती है। उस अविद्या की अवधारणा शक्ति से अहंकार और आसक्ति उत्पन्न होती है और विक्षेप शक्ति से राग द्वेष। आत्मा
वह स्थूल शरीर का भेद न कर पाने से उत्पन्न ज्ञान अहंकार है। प्रकृति से प्राप्त संस्कार अर्थात प्रकृति और उसके नियमों को ही परमोच्च मानना आत्मा की सर्वकारक शक्ति को नहीं ही आसक्ति है। सुख देने वाले विषयों की तृष्णा राग है, दुख देने वाले विषयों के त्याग की तृष्णा ही द्वेष है। सूत्र 13। कर्म क्लेश का कारण है, उसका विपाक ही दुख है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों के प्रभाव में मनुष्य अहंकार जनित कार्य करने में प्रवृत्त होता है और फलस्वरूप उसे दुख भोगना पड़ता है। सूत्र 14 और 15। सब दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है। निवृत्ति में भी अनुवृत्ति का अभाव परम लक्ष्य है। सब दुखों को समूल नष्ट करना ताकि उनके लौट आने की कोई संभावना ही न रहे, परमार्थ या परम लक्ष्य है। सूत्र 16 से 21। सब कामनाओं के पूर्ण होने पर सर्व दुखों के मूल क्लेश की निवृत्ति होती है, तब परमार्थ सिद्धि होती है। सत्य चित्त आनंदमयता की उपलब्धि ही सब कामनाओं की पूर्णता है। सद्गुरु के दिए हुए साधन के प्रभाव से प्राप्त चित्त की प्रसन्नता ही आनंद है। चित्त सभी दुखों का अंत, तत्पश्चात सब सद्गुणों का उदय कराता है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता के ज्ञान की उपलब्धि सत्य है। ये तीन सत्य चित्त आनंद पुरुष का सच्चा स्वरूप है। सूत्र 22। तब सभी कामनाओं के पूर्ण होने से, परमार्थ की सिद्धि से, गुणों की अभिव्यक्ति से आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य ईश्वरीय प्रकाश को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता, बल्कि वह परम तत्व के साथ सक्रिय रूप से एकात्म हो जाता है। वही कैवल्य है। बाइबिल में यूहन्ना रचित सुसमाचार देखें। मेरा विश्वास करो, मैं परम पिता में हूँ और परम पिता मुझ में है। साधनम। सूत्र 1 से 4। तप, स्वाध्याय, ओम का ध्यान यज्ञ है। सभी स्थितियों माया के द्वैत जैसे सर्दी और गर्मी, दुख और सुख आदि में समबुद्धि तप है। आत्म तत्व के उपदेश सुनना, मनन करना एवं निधिध्यासन ही स्वाध्याय है। प्रणव अर्थात ओम ध्वनि ही ब्रह्म का एकमात्र मार्ग है। इसमें आत्मसमर्पण ब्रह्म निधान है। सूत्र 5 और 6। श्रद्धा, वीर,
स्मृति व समाधि के अनुष्ठान से उसका अर्थात प्रण का आविर्भाव होता है। हृदय में स्वभावतः उत्पन्न प्रेम के वेग की तीव्रता श्रद्धा है। श्रद्धा हृदय के सहज प्रेम की वेगवान तीव्रता, वीर अर्थात नैतिक वीरत्व, स्मृति सच्ची धारणा तथा समाधि सच्ची एकाग्रता के संवर्धन से यह पवित्र प्रणव शब्द सहज ही प्रकट हो जाता है। पवित्र जीवन जीने के लिए हृदय के सहज प्रेम अर्थात श्रद्धा की नितांत आवश्यकता होती है। जब प्रकृति की यह स्वर्गीय देन हृदय में प्रकट होती है, तब यह मनुष्य की संपूर्ण प्रणाली से क्षोभ विक्षोभ के सारे कारणों को हटाकर उसे पूर्णतया शांत कर सामान्य अवस्था में ले आती है और शरीर की आधारभूत शक्तियों को नवजीवन प्रदान कर सारे विजातीय तत्वों को अर्थात रोगाणु कीटाणुओं को प्राकृतिक तरीकों पसीना आदि से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार श्रद्धा मनुष्य को तन मन से पूर्ण स्वस्थ कर प्रकृति के मार्गदर्शन को सही ढंग से समझ पाने के योग्य बनाती है। जब मनुष्य में यह श्रद्धा विकसित हो जाती है, तब मनुष्य में अपने तथा अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों के सच्चे स्वरूप को समझने की योग्यता आ जाती है। श्रद्धा जब विकसित होकर गहरी हो जाती है, तब यह मनुष्य को ईश्वर तुल्य महात्माओं की संगति प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाने का सौभाग्य प्रदान करती है। इस श्रद्धा के बिना मनुष्य न तो प्राकृतिक रूप से सहज जीवन जी सकता है, नहीं वह अपने कल्याण के लिए योग्य व्यक्ति की संगत में रह सकता है। प्रकृति के मार्गदर्शन को समझ पाने में गलतियां करने के कारण वह जो अवांछनीय तत्व अपने शरीर में ले लेता है, उनके कारण वह प्रायः विक्षुब्ध रहता है और फलस्वरूप उसका शरीर और मन दोनों ही दुख का कारण बनते हैं। उसे किसी प्रकार से कोई शांति नहीं मिलती और उसका जीवन भारभूत बनकर रह जाता है। इसलिए इस स्वर्गीय देन रूप श्रद्धा का संवर्धन मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य आवश्यकता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।